चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार बच्चों। ओके, चलो चलो वी आर लाइव। सो कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड, सैटरडे संडे, क्या क्या किया आपने, मजे करे आप लोगों ने? फुल एकदम बढ़िया। गुड आफ्टरनून मुस्कान, दीपक, हर्षुक, मुस्कान, निकिता, शिवानी, अंसिता, राधे राधे, पायल। चलो, सो काफी मजे करे होंगे। और बस अभी दिवाली की छुट्टियां भी आपकी लगने वाली है। मजा आने वाला है आपको। तो फिर उसके बाद आपकी सीए इंटर की तैयारी एकदम फुल फ्लेज चालू हो जाएगी। माहौल एकदम राइट। यस, चलिए। सो आज की पढ़ाई जो है कि हम लोग उसको स्टार्ट कर ले बच्चों। यस यस, लेट्स रॉक। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ऑडिट के बारे में, और ऑडिट में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने कवर करे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग को सीखने के लिए। ठीक है, सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि दोस्तों हमने क्या क्या बातें करी थी। बराबर है। सो हमने बात करी थी कि ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट किस पे होता है, पर्पस क्या है ऑडिट का। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन हम लोग ने सीखा था कि एग्जैक्टली अश्योरेंस एंगेजमेंट अपन किसे कहते हैं। एंड फिर उसके टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिट, रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज कब काम में आते हैं। ये सारी बातें हम लोग ने करने के बाद हमने सीखा कि ऑडिट क्या होता है। फिर उसमें हमने देखा था कि इट शुड बी रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब क्या बोला था, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब देखा, उसमें मिसस्टेटमेंट का अर्थ क्या है और मटेरियलिटी मतलब क्या है, यह हमने सीखा। करेक्ट है। सो अब यहां से इतना सब ज्ञान इकट्ठा करने के बाद आज क्या पढ़ने वाले सर हम लोग? आज हम लोग दोस्तों एक्चुअल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आज सही मायने में अपन ऑडिट के डेफिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, सो एकदम मस्त रेडी हो जाओ। सर फिर हमने तो पढ़ा था ना डेफिनेशन, नहीं वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग उसको गहराई तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज ऑडिट? सो वो कहता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। हाँ जी भैया। ये अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑडिट। हाँ, जो हम लोग ने फर्स्ट लाइन हम लोग ने क्या लिखा था, एग्जामिनेशन, चेकिंग वेकिंग, ऐसा अपन ने खत्म कर दिया था। अब जो है सही मायने में अपने को व्हाट इज ऑडिट, इसका डेफिनेशन अब अपने को सीखना है, अपने को इसका डेफिनेशन समझने का है।
रेडी? यस सर। सो जब बेटा यहां पे अपन देखते हैं कि सर ऑडिट क्या होता है, तो ये वाला पार्ट तो अपने लिए काफी आसान था कि ऑडिट मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि सर इट इज एन एग्जामिनेशन। करेक्ट है एकदम, ये पता था अपने को। फिर ये भी पता था अपने को कि सर इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, इस सब का ये भी पता था। तो आप समझ रहे हो कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रटना है क्या सर? और तुम देखो आज ये समझ जाएगा ना, आपको एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। आप समझिए कोई भी चीज रटनी नहीं होती है, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको चीज समझ में आ जाए तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाती है। अभी इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे, फिर आप खुद ही देख लेना, अपने आप के लिए एक्सपीरियंस कर लेना कि आपको क्या मजा आएगा। ठीक है? सो वो क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑडिट? तो वो कहता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमें दो बातें तो अपने को पता थी दोस्तों कि ऑडिट ये एग्जामिनेशन है, हां ये पता थी हमको बात सर। और ये एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी है, ये भी पता था अपने को, बराबर है कि नहीं? बट अब अगर आप यहां पे फोकस करेंगे तो अब इसके पीछे इन्होंने एक बहुत बढ़िया, है ना, एक वर्ड यहां पे लगाया है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या कहा है यहां पे? इट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन। वो क्या कहता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको यहां पे उस दिन जो अपन बात कर रहे थे, ऑडिट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था ना आपको, उधर भी ऑडिट रिपोर्ट में जैसे अपन ने देखा था, वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या देखा था अपन ने? ऑडिट रिपोर्ट में उसका हेडिंग क्या था रे? जरा हमको थोड़ी याद है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये आया यहां पे। सो यहां पे आपको हेडिंग क्या दिख रहा है? अरे यार, ये हेडिंग क्या दिख रहा है इधर? व्हाट इज दिस हेडिंग? इसको हाईलाइट करता हूं मैं। इट इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट जस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वाह, बढ़िया एकदम। तो यहां पे अपना डेफिनेशन बोलता है वो, मतलब जो आप रियल लाइफ में जो यहां पे देख रहे हो कि टाटा मोटर्स का ये ऑडिट रिपोर्ट, यहां पे हेडिंग क्या दिया है? इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो डेफिनेशन में बोल रहे हैं, वो डेफिनेशन में भी क्या बोल रहा है कि सर इट इज एन इंडिपेंडेंट। बराबर है कि नहीं? तो अपने को अब जो टर्मिनोलॉजी जो हम लोग को जो बातचीत करने की है, वो टर्मिनोलॉजी हम लोग को क्या बातचीत करनी है अपने को? कि हम लोग को स्टडी करना है कि सर व्हाट डज दिस इंडिपेंडेंस मीन्स। बराबर कि नहीं? आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब इसी पार्ट में इंडिपेंडेंस के बारे में बातचीत करते हैं। चलो, सो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस मतलब कहता है कि आप किसी के दबाव में आके ना काम करें, आप निष्पक्ष होके काम करें, किसी के कहने सुनने के हिसाब से आप अपनी राय जो है वो ना दीजिए। समझ में आया आपको?
सो इंडिपेंडेंस मतलब क्या कहता है कि इंडिपेंडेंस मतलब द जजमेंट, क्या कहता है, द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट, बराबर के नहीं, दैट इज डिपेंडेंट, बराबर, टू द डायरेक्शंस और विशेस ऑफ अनदर पर्सन who might have engaged him. अभी इंडिपेंडेंस के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि अपने को ये वाला जो वर्ड है ना दोस्तों, इसको डिकोड करने का है अपने को, ये वाले वर्ड को डिकोड करने का है इंडिपेंडेंस को, क्योंकि डेफिनेशन में एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये तो पता है अपने को। तो इंडिपेंडेंस अभी क्या है, एक बार आराम से समझ लेते हैं। वो क्या कहता है, द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द जजमेंट, स्टेप बाय स्टेप, बहुत भारी पढ़ाऊंगा अभी। द जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या कहते हैं, जजमेंट मतलब ओपिनियन, या जजमेंट मतलब कंक्लूजन। तो ऑडिटर साहब जो जजमेंट या कंक्लूजन या ओपिनियन जो देने वाले हैं, अपन ऑडिट करके क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑडिट पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद आप इधर देख सकते हो कि सर अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ना। तो वो कहता है जब आप ये जजमेंट, ये कंक्लूजन, ये ओपिनियन दोगे, बराबर, ऑफ अ पर्सन, अब ये पर्सन कौन है, तो सर ये पर्सन तो अपना ऑडिटर है, बराबर, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन है अपना ऑडिटर। तो उस ऑडिटर का जो ओपिनियन वो देने वाला है, वो कहता है इट इज नॉट सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बराबर के नहीं, ये किसी और पे अवलंबन, मतलब किसी और पे निर्भर नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्शंस। अब सर ये डायरेक्शंस मतलब क्या है, तो डायरेक्शंस मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोई बोलेगा ऐसा काम कर, वैसा काम कर, तो उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं चलेगा, या उसके विशेष के अगर बात करें तो विशेष मतलब उसकी इच्छा के हिसाब से, तो इच्छा के हिसाब से भी नहीं होगा। ऑफ अ पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम, तो किसने अपने को एंगेज किया है, तो एंगेज किया किसने, क्लाइंट ने अपने को एंगेज किया है। समझा क्या बात को, बराबर नहीं, क्लाइंट ने अपने को क्या किया है, एंगेज किया है, मतलब उसने अपने को अपॉइंट किया है। या ऐसे लिख दूं मैं यहां पे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेगा बच्चों, आराम से। एंगेज्ड मतलब अपन क्या बोलेंगे, अपॉइंटेड। एंड ये पर्सन कौन होता है, जिसने अपने को अपॉइंट किया है, तो इस पर्सन को अपन बोलेंगे कि मालिक ये जो है ये अपना क्लाइंट है। ठीक है, अब जरा आराम से समझते हैं। वाओ सर, अभी मैंने क्या किया, जो टेक्निकल टर्म था उसके सिंप्लीफाइड वर्डिंग्स आपके लिए सामने लिख दिए, ताकि आपको यह आराम से आसानी से समझ में आ जाए। तो अपन क्या से क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक लूप में आते हैं हम लोग। बच्चों आज पढ़ रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। सो ऑडिट मतलब अपन ने क्या बोला कि सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपने दिमाग में देखो ये बात तो एकदम फिट थी कि सर ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वेरी गुड। बट उसने इस एग्जामिनेशन के पीछे एक वर्ड ऐड कर दिया और बोला इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब ये ऐसा वैसा कैसा भी एग्जामिनेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो हम सोचने पे मजबूर हो गए कि बॉस ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इंडिपेंडेंस स्टैंड्स फॉर। तो वो कहता है इंडिपेंडेंट मतलब कि आप जो ऑडिटर हो, आप कोई भी जजमेंट या कंक्लूजन आप देंगे तो वो आपका जजमेंट, आपका कंक्लूजन
किसी के इंस्ट्रक्शंस, किसी के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं होगा, वो किसी के जजमेंट, किसी के विशेष के आप उसके बेसिस पे नहीं दोगे, बराबर के नहीं. इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्शंस और विशेष ऑफ द अनदर पर्सन. आप किसी के कंट्रोल में आके काम मत करो. आपको जो लगता है आप वो ओपिनियन देंगे. इसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस. समझ में आया आपको? इसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस. कल चल के मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, मजा आ जाएगा आपको. क्या हुआ ना, देखो आप लोग सीए बन गए. हाँ, आप लोग सीए बन गए और आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो सर अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन प्रैक्टिस करेंगे. सर हम अभी सीए बन चुके हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. मस्त बढ़िया सा आपने ऑफिस डाला, आप बैठे बढ़िया एकदम. हाँ, ऑफिस डाल के बैठ गए. आपको क्या लगता है बेटा कि तुरंत ऐसा लाइन लगेगा क्या? तुरंत ऐसा लाइन लगेगा क्या? हाँ, नहीं ना, क्लाइंट की लाइन लगेगी नहीं. तो क्या हुआ, आप जो है ये घर में ही, रिश्तेदारों में ही आप क्या करोगे, आप क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करोगे. करेक्ट है? अब इमेजिन करो, अब जैसे मान लो अभी मैं मेरे पापा के पास गया, पापा को बोला पापा मैं यार अभी सीए बन चुका हूं, मेरे को पापा है ना प्रैक्टिस करने का है मेरे को. तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, ऑडिट करूंगा मैं. तो क्या करना पापा, मुझे आपका फाइल दे देना, मैं वहां पे आपके बिजनेस का ऑडिट करूंगा मैं. पापा बोल रहे रहने दे बेटा. अरे पापा मैं सीए हूं, मैं कर सकता हूं आपके बिजनेस का ऑडिट. तो पापा ने बोला चल ठीक है बेटा कर ले. अब तुम समझो, अब जब पापा का बिजनेस का आप ऑडिट कर रहे थे, एक सिंपल एग्जांपल, ये आपके पापास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पापास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर आपको दिख रहा है कि पापा ने 10 लाख रुपए का लॉस बुक किया है. कितने का लॉस बुक किया है? 10 लाख रुपीस का लॉस बुक किया है. और आप जो है पापा के बुक्स का ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिटर हो, और आपको दिख रहा है कि पापा ने ये जो है ना ये झूठ बोला है, ये फ्रॉड है. ये आपको पता है कि पापा के बिजनेस में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और पापा क्या बोल रहे हैं, 10 लाख रुपए का लॉस है. हाँ, अभी क्या करने का बताओ मेरे को, आप बोलो क्या करने का. आप यहां पे अब ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर है कि इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर? ऑडिट रिपोर्ट बना के आपको इधर साइन करने का है, और आपको दिख रहा है पापा ने झूठ झूठ बोला है. ये क्या करेंगे एज एन ऑडिटर आप? ये बोल देंगे पापा आपने गलत किया है? हाँ सर मैं तो बोलूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, बिल्कुल भी गलती नहीं सहन कर सकता हूं मैं. पापा के रिपोर्ट दे दूंगा ऐसा कि मेरे पापा है ना ऐसे चीटिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के बावजूद भी पापा जो है ना ऐसा लॉस लॉस दिखा रहे. इनकम टैक्स में बताऊंगा, रेक्टिफाई करेंगे. नहीं नहीं, पापा बोल रहे हैं अपने को लॉस ही दिखाने का है. पापा बोल ही रहे प्रीतम लॉस ही दिखाना है अपने को, तो क्या करेगा तू? फिर आप बोलोगे नहीं सर मैं रिपोर्ट दे दूंगा, मेरे पापा ने गलत अकाउंटिंग कराया है, पापा फ्रॉड कर रहे हैं. हाँ, फिर पापा ने आपको बोला बेटा इधर आ जा, इधर इधर आ, कम हियर मेरा बच्चा, इस दिन के लिए तेरे को सीए बनाया क्या मैंने. हाँ, एक ऐसा 60 मारेंगे ना तेरे को, बोलेंगे पापा के बारे में ऐसा रिपोर्ट करता है. हाँ, अरे पापा सॉरी मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं देगा. पापा ये तो झूठ झूठ है, ये सही है पापा, मैं बोल दूंगा मेरे पापा का सब ट्रू एंड फेयर है. हाँ हाँ ऐसा. तो मुझे बताओ क्या हुआ? आपने पापा की सुनी, आपने आपकी मन की नहीं सुनी. तो अगर आपने पापा के सुन के गलत चीजों को आपने ट्रू एंड फेयर बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा आप इंडिपेंडेंट नहीं थे.
आपने किसी के दबाव में आके, आपने किसी के प्रेशर में आके आपने क्या किया है, ये अपनी राय दी है आपने। हाँ, ये हुई ना बात। तो इसीलिए आप जब ऑडिट करते हैं, समझ में आया आपको, तो आप जब ऑडिट करते हैं तो यहां पे वो कहता है कि आपने ये एग्जामिनेशन करने का है, यस, बट ये जब भी आप एग्जामिनेशन करते हो दोस्तों, तो आपने उस एग्जामिनेशन में इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। अब कैसा समझ में आया? प्रेशर में आया, पापा रॉक बेटा शॉक, हाँ कैसा अभी? तो इसीलिए आप जब सीए बन जाओगे, समझ में आ रहा है आपको, तो आपने सिर्फ एग्जामिनेशन करके ओपिनियन देना ऐसा नहीं होता है, आपने इंडिपेंडेंटली वो एग्जामिनेशन करना है। इसका मतलब अगर आप कोई भी ओपिनियन दे रहे हो तो वो आपने किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, किसी की इच्छाओं के हिसाब से आपने ओपिनियन नहीं देना है। तब जाके हम कहेंगे कि इसको, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इंडिपेंडेंट है। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आ रहा वर्ड का मतलब इंडिपेंडेंस? अरे बहुत बढ़िया चीज है अपना ऑडिट, कॉन्सेप्ट्स बढ़िया बढ़िया है एकदम। बताओ कुछ समझ में आ रहा है तो। और अब अगर समझ में आ गया है दोस्तों, तो अब अगर वो डेफिनेशन फिर से पढ़े इंडिपेंडेंट का, तो माहौल ही बन जाएगा, माहौल ही बन जाएगा। The judgment of a person, the judgment of a person is not subordinate to the directions or wishes of another person who might have engaged him. आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है एकदम? यस सर। अभी प्रीतम जो है वो पूछ रहा है, सर आप होते तो कैसा करते? दोस्तों ये आप और मेरी बात की बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने सीधा बोल दिया है कानून में कि आप आपके रिश्तेदारों का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। हा समझ में आया आपको? इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं कि जिससे आपका इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो क्या बोला बच्चों? ऑडिट इज एन, यहां तक समझ में आ चुका है अपने को? बोलो चलो फटाफट, यस यस यस, नो नो नो, व्हाट इज इट? बोलिए, है कि नहीं मजेदार? तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, इट इज, अभी आपको कभी भी ध्यान में रखना है, इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन नाउ। Audit is not just examination, but it is an independent examination of financial information. Clear है एकदम बात? अब वो क्या बोलता है कि it is of any entity, कोई भी एंटिटी का। अभी इधर बेटा वर्ड क्या लिखा है जरा देखो तो सही। ऑफ, इधर वर्ड क्या लिखा है? ऑफ एनी एंटिटी। हा, इधर वर्ड क्या लिखा है? ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी। ऐसे क्यों लिखा सर उन्होंने एनी एंटिटी? हाँ, क्योंकि ऑडिट जो है किसी का भी हो सकता है। आप समझिए, ऑडिट जो है दोस्तों ये एक इंडिविजुअल का हो सकता है, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म का हो सकता है, ये एक कंपनी का हो सकता है। मतलब डेफिनेशन में उन लोगों को लिखना बहुत जरूरी है कि इट इज ऑफ एनी एंटिटी। वो ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि इट इज ओनली ऑफ इंडिविजुअल, इट इज ओनली ऑफ एचयूएफ, इट इज ऐसा। समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? सो इट इज द ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी। मतलब क्या लिखेंगे यहां पे सर? बी इट इंडिविजुअल, बी इट एनी फर्म, बी इट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बी इट एनी कंपनी, कोई भी रहे उसका ऑडिट क्या है? होता है। जमा क्या आपने को ये बात? यस सर, ऑफ एनी एंटिटी। उसी के आगे क्या लिखा हुआ है फिर? चाहे वो उसका इंटेंशन, ओरिएंटेड मतलब क्या बोलते हैं? ओरिएंटेड मतलब बोलते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। सो वेदर उनका इंटेंशन प्रॉफिट करना हो या प्रॉफिट नहीं करना हो। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है,
ट्रस्ट है, एनजीओ है, भाई तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस है उनका ऑडिट होगा। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी अपने बिजनेस का ऑडिट करवा सकते हैं मित्रों। समझ में आया आपको? सो बी इट प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। और यही बात नहीं रुकती है, फिर उनका साइज कुछ भी हो जाए, छोटा बिजनेस हो, बड़ा स्केल का बिजनेस हो, छोटे बिजनेस को भी ऑडिट करवाना है तो करवा सकता है, बड़े बिजनेस को भी ऑडिट करवाना है तो कर सकता है। बराबर। या तो उसका लीगल फॉर्म मतलब वापस वही बच्चा, ये इधर लीगल फॉर्म, इधर आते हैं लीगल फॉर्म कि लीगल फॉर्म मतलब वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कैसा भी उसका हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, ट्रस्ट हो, कैसा भी हो। समझ में आया आपको? तो इन बातों से हमने क्या सीखा? इधर से इधर ये जो है हमने क्या सीखा? ये फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई? मजा आ गया सर ये तो हमने क्या बोला? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size और लीगल फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट क्या था? हमको पता है ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन था, राइट? अब बस आगे उसकी फीचर्स ऐड कर दिए कि वो कोई भी एंटिटी का हो सकता है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसका साइज कुछ भी हो, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, तो भाई उसका ऑडिट जो है ऑडिट हो सकता है। क्लियर है एकदम बात? बोलो यस और नो बच्चों। यस सर। अभी दूसरा पॉइंट इसमें वो क्या कहते हैं? when such an examination is conducted when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किया जाता है? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। और अपने को पता है कि हम लोग ये सब एग्जामिनेशन, ये सब काम काज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इवेंचुअली अपने को क्या देने का है, अपने को क्या लगता है वो ओपिनियन देना। ये तो भाई अपने को मालूम है ना, ये तो पर्पस है उसका। बराबर है कि नहीं? ये याद है क्या आपको? अरे ओ बेटा जी बोलो ये क्या है? अरे सर यही तो ऑडिट का पर्पस है। पर्पस कि अपन को उसके ऊपर देने का है क्या? ओपिनियन। अपने को अपनी राय देने की है, ओपिनियन देने का है, बेस्ट है। सो अब बताओ क्या था दोस्तों डेफिनेशन? आप पूछ रहे थे इसको लर्न करना है क्या, कहां जरूरत है बताओ दोस्तों। चलो सर टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन, एक बार देख के बोलेंगे। किधर गए? अरे ये वैल्यू एडिशन हुआ क्या कुछ? क्या हम लोग ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करते? हम लोग सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है? सो बेटा टेल मी व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, देख के बोलो स्क्रीन पे। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ऐसे हमने ये इसको दो हिस्सों में इसको ये बांट दिया। करेक्ट है? यस। एंड ओपिनियन कैसा है ये तो पता है अपने को, और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है वो समझ लिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी पूछ लीजिएगा। चलो एनी क्वेरी? यस सर, नो सर, कुछ बोलो बच्चों। ओके सो अभी फटाफट इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो राइट इट डाउन।
चलो गाइज, राइट फास्ट, होने के बाद बोलना। चलो डन गाइस, ओके। चलिए, सो अभी जो है हम लोग जब ऑडिट करते हैं, अभी इसका एक वॉक थ्रू लेते हैं, तो और कैसे मजा आएगा अपने को इस स्टोरी को आगे और कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो अभी अपने को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट, ये आज रियल सेंस में अपने को समझ में आया अपने को, और उसके बाद उसमें इंडिपेंडेंस ये क्या होता है ये भी अपने को समझ में आ चुका है। अब मेरा बच्चा, यहां से हम लोग एक वॉक थ्रू प्रोसेस लेंगे कि जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी बातचीत करेंगे कि हाउ द थिंग्स हैपन। ठीक है, सो दोस्तों इधर मैं लिखता हूं यहां पे कि व्हाट हैपेंस इज, एक वॉक थ्रू अपन लेते हैं ऑफ ऑडिट। ठीक है, एक वॉक थ्रू लेते हैं। ओके, सो अभी जैसे आपने अभी फाउंडेशन में पढ़ाई करी होंगी कि अपने अकाउंट्स कैसे बनते हैं बच्चों, आपको याद होगा अपने अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो अपने जो अकाउंट्स है वो बनते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है, बराबर है, एक ट्रांजैक्शन होता है, परचेज, सेल, एक्सपेंस, कोई भी जो है एक ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, सिंपल सर, हम लोग क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग हम लोग करते हैं। करेक्ट है, लेजर पोस्टिंग होने के बाद हम बनाते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इस ट्रायल बैलेंस से बनते हैं क्या, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, यस सर। तो आप समझो बच्चों कि ये जो ट्रांजैक्शन और ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसको अपन कहते हैं एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट है ना, जो अपन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और फिर इन बुक्स ऑफ अकाउंट से अपने बनते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है एकदम। सो हमने क्या बोला था, हम ऑडिट जो करते हैं ये हम कहां करते हैं दोस्तों, तो सर हम जो ऑडिट करते हैं, हम ऑडिट करते हैं ऑन व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला के अपने क्या बोलते हैं अपन, दिस इज व्हाट इज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि अपन ने इधर डेफिनेशन में क्या सीखा था कि इट इज कंडक्टेड ऑन व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसा ही बोला था ना सर ने, इट इज कंडक्टेड ऑन व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला के इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
तो जब अपन ऑडिट करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, व्हाट डू वी सी इज कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बन रही है, इसको सबसे पहले अपन ने क्या पास करा, इसके अंदर अपन ने एंट्रीज पास करे, करेक्ट है कि नहीं, ये एंट्रीज पास करे ना अपन ने। तो अब क्या बोलते हैं अपन यहां पे कि जो ये एंट्रीज है, करेक्ट है, ये एंट्रीज है ना, तो इसमें व्हाट वी हैव टू सी, जब ऑडिट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि अब आपके मन में सवाल आता होगा ना कि सर एग्जैक्टली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, है ना। सो आओ अभी उसके बारे में समझते कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग सर। सो ये जो एंट्रीज है, बराबर है, हम देखते हैं कि वॉट एवर दीज एंट्रीज आर मेड, दीज एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय व्हाट, एविडेंस। इट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, सपोर्टेड बाय एविडेंस, बराबर कि नहीं। प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, आई बात समझ में। तो आप जब ऑडिट करेंगे तो आपने यही सबूत इकट्ठा करने हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर एंट्रीज हम लोग पास कर रहे हैं, वो एंट्रीज इट शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, एविडेंस, इट शुड बी सपोर्टेड बाय प्रूफ। जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ ना, ये तो इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ही ये एंट्री होनी चाहिए, और उस ट्रांजैक्शन का आपके पास क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। अगर आपने सैलरी पे करा है तो वो एम्प्लॉई है या नहीं तुम्हारे पास, उसका आपने अपॉइंटमेंट लेटर चेक करो। अगर आपने टेलीफोन एक्सपेंस का आपने खर्चा बुक किया है तो आपको टेलीफोन बिल आपने चेक करना है। अगर आपने रेंट का पेमेंट किया है तो आपको रेंटल अग्रीमेंट आपको चेक करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वॉट एवर एंट्रीज हैव बीन मेड, इट शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, एविडेंस। उसका सबूत होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट वी स्टडी इन ऑडिट। और जब हम लोग पूरा सिलेबस जब रेगुलर में हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, तो उस समय पे अपन क्या सीखने वाले हैं कि उस समय पे अपने को एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, क्या टाइप का एविडेंस होता है, इसके बारे में हम लोग आगे आगे बात करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई सबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सर जिसकी एंट्री है उसका सबूत मिल गया, बट दूसरा पॉइंट और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर देयर शुड बी नो ओमिशन। ये तो अपन क्या बोले कि सर जिसका एंट्री है उसका सबूत ढूंढ रहे, बट सर कभी कभी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका एंट्री नहीं किया इन्होंने, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तो हमने कुछ स्क्रैप सेल कर दिया और वो स्क्रैप सेल का वो जो अकाउंटेंट है उसने एंट्री दिखाया नहीं, बराबर, उसने अपने पैसे अपने जेब में डाल दिए। जैसे तुमको मम्मी बोलती है कि जाओ बेटा ये न्यूज़पेपर जो है ये रद्दी में बेच के आ जाओ, और आप क्या करते हो, उसके पैसे आप आपके जेब में डाल देते, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा स्क्रैप का सेल या कोई भी इनकम का अगर एंट्री बुक नहीं हुआ है तो आपको यह भी चेक करना है कि कोई एंट्री आपकी छूटी नहीं जानी चाहिए। तो हर एक जो एंट्री करी गई है उसका सबूत होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कोई झूठा कुछ यहां पे बुक नहीं किया है ना, जो भी रिकॉर्ड किया है वो सच किया है, और कुछ भी आपका एंट्री करने से छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। ये बात हुई अपनी कि एंट्रीज जो है इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, एंड वो एंट्रीज में कहीं कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है एकदम? यस सर। फिर उसके बाद इसके बेसिस पे जब आपके अकाउंट्स बने, बराबर है, फिर अपन यहां पे दोस्तों आगे बढ़े। एक सेकेंड ना, इसके बाद जब अपन ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो हमने क्या देखना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आप कोई इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, बराबर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन होगा, और यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे जो इंफॉर्मेशन है, बराबर, जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अब इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि अपन बात करते हैं डायरेक्टर्स का शेयर होल्डिंग कितना है, लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन किधर जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाती है ना ये इंफॉर्मेशन। सो अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंदर जो ये इंफॉर्मेशन गई है,
ये इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. सो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. ये कैसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए. बराबर? मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सच सच होनी चाहिए. बराबर है? और वो इंफॉर्मेशन सच तो है ही है, साथ ही साथ इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड. मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करंट, नॉन करंट, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये प्रॉपरली क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड होना चाहिए. तो अपन क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि आपका ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर की एंट्रीज, उसमें एविडेंस होना चाहिए, ओमिशन नहीं है ना, ये अपन ऑडिट में चेक करेंगे. फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने गए हैं वो उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन क्लियरली है ना, अनएम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब आपने करनी चाहिए. अगर ऐसा आपने कर लिया, चेकिंग पूरा, फिर उसके बाद आप तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप फिर कंक्लूड करेंगे कि वेदर दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिव्स व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू. ऐसा फिर आपका ऑडिट कंक्लूड होता है. समझ में आया आपको? यस. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप. तो जब हम लोग ऑडिट का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या करना है, एक एक चीज हम लोग को पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है कि पहले ऑडिट क्या होता है, ऑडिट किस पे किया जाता है, फिर उसको करने के तरीके कौन से हैं, वो तरीके करने के बाद सबूत कैसे मिलता है, वो सबूत को कैसे इवैल्यूएट करना है, फिर रिपोर्ट कैसे बनाना है. तो ये पूरा अपना सिलेबस जो है इंटर ऑडिट का ऐसा स्ट्रक्चर्ड है. तो आपको जब ये पूरा चेन पता है ना, स्टार्ट टू एंड, ये वॉक थ्रू आपको पता है ना, तो फिर उसके बाद आपको एक एक पीस इसमें का आपको स्टडी कराया जाता है और वैसे ही आपका एक एक चैप्टर बनता है. इजी है कि नहीं? यस. चलो इसको लिखो अभी, राइट इट डाउन.
चलो डन। ओके चलिए, सो यस, इसी के साथ आज का अपना लेक्चर भी खत्म। 1 आवर इज ओवर, राइट? वेरी गुड। तो आई होप आपको आज के जो टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। एंड किला किला ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। परफेक्ट है एकदम। यस, वेरी गुड। So thank you very much guys. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye bye.